नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी के अपने ही YouTube चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत से दोस्तों का इंतजार था कि जो एसएससी जीडी का तो फाइनली 2022 में एसएससी जीडी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज जारी किया जा चुका है, जिसमें एसएससी जीडी के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी इसमें आर्म्स फोर्स आते हैं और यह वैकेंसी जो है वो कितनी है तो 24,000 प्लस सीटों पे अभी रिक्रूटमेंट और इसका ऑनलाइन अप्लाई आज से शुरू हो चुका है। अप्लाई कैसे करेंगे और अप्लाई के लिए जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है इसमें इस साल जो है 2022 में क्या इसमें चेंजेस किया गया है और कौन कौन आवेदन नहीं कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ। आप डाउनलोड कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको आगे बताता चलूँगा, ठीक है। फाइनली एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और यह सब आपको इलेक्शन जो है, अब इलेक्शन आने वाला है तो इलेक्शन के लेके यहाँ पे केंद्र सरकार किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पे ढीला नहीं देखना चाहती है। इसी को लेके यह अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे अप्लाई करने का जो डेट है वो 27 अक्टूबर से और 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे और इसका लास्ट डेट 30 नवंबर रात्रि 23 बजे तक रखा गया है, 11 बजे तक। इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपको जनवरी में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो फाइनली आप अपना तैयारी और अपना प्रिपरेशन जारी रखें। आगे बढ़ते हैं, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है सैलरी का, तो आपका जो पे के लेवल 1 के अनुसार होगा और सैलरी आपको 18,000 से 56,900 दिया जाएगा और जो एनसीबी जो पे लेवल होगा वो 21,700 से 69,100 किया जाएगा, यानी लेवल 3 के अनुसार। वैकेंसी डिटेल सबसे महत्वपूर्ण है, इस पे आप ध्यान से देखिएगा। इसमें वही कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्शन कर पाते हैं जो अप्लाई करते वक्त अपना कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे सीट देख लेते हैं कि कहाँ पे कि मेरी कैटेगरी में कितनी सीटें अवेलेबल है। आपको पूरी वैकेंसी से कोई मतलब नहीं लेना है, आपको अपने कैटेगरी में सीटें देखनी है कि मेरी कैटेगरी में किस विभाग में सीटें सबसे ज़्यादा है, सीटें अवेलेबल है। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो बीएसएफ में एससी के लिए 1405 सीटें हैं, एसटी के लिए 917, ओबीसी 1980, ईडब्ल्यूएस 887, अनरिजर्व 3733। टोटल जो है बीएसएफ में 8922 सीटें अवेलेबल है मेल के लिए और फीमेल के लिए। यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे देख सकते हैं मेल और फीमेल लेके 10,497, यानी यहाँ पे मेल कैंडिडेट और जो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट है दोनों कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। योग्यता हम आगे देखेंगे। नॉर्मली इसमें जो योग्यता रखा जाता है वो 10th पास जो है वो आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर सीआईएसएफ, इसमें वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, 90 वैकेंसी है। तीसरा सीआरपीएफ जो है इसमें आप अपने कैटेगरी अनुसार देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो मेल के लिए 8380 है और फीमेल और मेल मिला के 8911 है। एसएसबी में भी उतनी शानदार वैकेंसी नहीं है और लेकिन वैकेंसी ठीक ठाक है। इसी तरह आप आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ यानी टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे 24,205 है और ग्रैंड टोटल बोले तो यहाँ पे जो एनसीबी के फोर्सेस को भी मिला के चले तो इसमें 24,369 पोस्टें अवेलेबल है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें वैकेंसी डिटेल्स को पूरी मॉडिफाई करके दे दिया गया है। इसमें कौन कौन आवेदन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। जो कैंडिडेट इंडिया के सिटीजन हो, इंडिया के नागरिक हो, वो आवेदन कर पाएंगे। और वैकेंसी जो है सीएपीएफ एंड एआरआर स्टेट एरिया वाइज, हैंस कैंडिडेट मस्ट बी सबमिट ए डोमिसाइल पीआरसी अगेंस्ट हिज स्टेट। या अगर आप जो नॉर्मल स्टेट जो है उससे अलावा अगर सीएपीएफ या एआर के लिए आप आवेदन करेंगे तो उसमें आपको डोमिसाइल अपडेट करना जरूरी होगा।
एज लिमिट जो रखा गया है, देखिएगा इसमें चेंजेस क्या किया गया है। एज लिमिट जो है 18 से 23 वर्ष रखा गया है, यानी आपका एज जो होगा वो 18 से आपका कम से कम उम्र यानी मिनिमम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र आपका 23 वर्ष होना चाहिए, इससे ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा कि आपका उम्र कैसे इसमें बढ़ सकता है, ध्यान से देखिएगा। आगे हम आपको ये भी जानकारी देंगे अगर आपका उम्र 23 वर्ष से ज़्यादा है तो आपको कहाँ से कैसे बेनिफिट आप लेके 25-26 साल तक आप अप्लाई कर पाएंगे, 28 साल तक आप अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका एज का कैलकुलेशन जो होगा 1/1/2023 के अनुसार किया जाएगा, यानी 1 जनवरी 2023 को आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 23 वर्ष होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए और ना ही इससे कम होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो आगे हम आपको आगे बताते हैं। एज रिलैक्सेशन जो होगा वो SC कैंडिडेट ST कैंडिडेट को 5 सालों तक मिल जाएगा छूट, यानी उनकी अगर उम्र 23 है, अगर SC कैटेगरी से या ST कैटेगरी से आते हैं, इसमें 5 साल आप ऐड करके 28 साल तक आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं OBC स्टूडेंट जो होंगे वो 3 वर्षों का उनको अतिरिक्त दिया जाएगा, यानी 23 वर्ष में 3 वर्ष ऐड करके 26 वर्ष तक वो अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह यहाँ पे एक्स सर्विसमैन और भी यहाँ पे जो यहाँ कैटेगरी दिया गया है, इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन और उससे नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे आपको सभी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन मैं टू द पॉइंट और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। महत्वपूर्ण है इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 10th पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 10th आपका जो है वो किसी भी बोर्ड से हो सकता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं जो NCC वाले हैं उनको क्या है, तो जो NCC होल्डर हैं उनको इंसेंटिव दिया जाएगा और इसमें आपको अगर A है तो 2% आपका मार्क्स, 3 अगर B है तो 3% और C है तो आपको 5% तक मैक्सिमम मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में दिया जा सकता है। 5 यानी 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा तो उसमें 5 नंबर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कट ऑफ में आपको 5 नंबर कम रहने वाला है। अब अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसमें बताया गया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स जो है उसके बारे में भी जानकारी दिया गया है कि आपको अप्लाई करते वक्त आपका जो फोटो होगा वो आपको 3 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए और आपका फ़ोटो पे जो है वो क्लियर पिक्चर आना चाहिए, फ़ोटो ज़्यादा दिन पुराना नहीं होना चाहिए। लास्ट डेट यहाँ पे देखते हैं आपको बताया गया है कि 30/11/2022 तक आपका लास्ट डेट है और आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 100 रुपये आपको चार्ज लगने वाला है। पहले की बात, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे अब आपको एग्ज़ाम का सेंटर दिया गया है कि कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, तो यहाँ पे लगभग सभी स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर कंडक्ट कराए जाएंगे। आप जिस स्टेट से उस स्टेट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम सिलेबस जो यहाँ पे दिया गया है कि आपका 4 पार्टों से क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से आपको 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 प्रश्न 40 अंक का, और हिंदी या इंग्लिश में 20 प्रश्न 40 मार्क, यानी टोटल आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा और इसमें आपको 100 मार्क्स फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 160 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और क्वेश्चन जो होगा वो आपको 80 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हिंदी जो सिलेक्ट करेंगे ऑप्शनल है, हिंदी सिलेक्ट कीजिएगा तो हिंदी देना पड़ेगा, इंग्लिश सिलेक्ट कीजिएगा तो इंग्लिश आपको देना पड़ेगा। इसमें आपको नीचे आइएगा तो किसी प्रकार का यहाँ पे और विस्तृत जानकारी हमारे हिसाब से नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पे आपको पीटी के बारे में आपको पता होगा। लेकिन पीटी आपको मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में आपको लगेंगे। वहीं रेस यहाँ पे है, देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे एक बेनिफिट है, रेस 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट में और फीमेल के लिए जो है
800 मीटर 4 मिनट में रखा गया है। ध्यान दीजिएगा इन सबको। आगे बढ़ते हैं। आपका हाइट जो होगा वो जनरल जो कैंडिडेट होंगे उनको 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। वहीं जो यहाँ पे SC ST या जो शेड्यूल्ड होंगे वो बिलोंग्स करते हैं तो उनका हाइट यहाँ पे दिया गया है कि उनकी हाइट क्या होनी चाहिए। या जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के हैं या लद्दाख के हैं या असम के हैं तो यहाँ पे वो नागालैंड या मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश के हैं तो निवासी हैं तो वो यहाँ पे अपनी हाइट देख सकते हैं। नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको चेस्ट मेजरमेंट के बारे में जानकारी दिया गया है कि आपका चेस्ट जो होगा 80 से 85 से यानी 80 मिनिमम 80 और आपका जिसमें 5 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी जानकारी दे दिया गया है। इस PDF को आप लोग डाउनलोड कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप ज्वाइन हो जाइएगा, डायरेक्ट उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें आप चेक करने के लिए तो यहाँ पे जो बिहार SSC के ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे जाके आपका नया अपडेट जो आया हुआ है 27 को यहाँ पे देखते हैं, नोटिस नंबर जो दिया गया है 27 को, इस पे आप क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो यह अपडेट सबसे पहले इस चैनल पे आपको अपडेट किया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।